जो ताम लक्ष्मी को विविक्त नितांत शुद्ध चरित है भक्ति अनुवर्तमाना सेवा करते हुए नहीं अत्याद्रियत अनुरक्त परम सर्वाधिक भागवत भक्तगण प्रसंग अनुरक्त सह परमेश्वर त्वम आप द्विज ब्राह्मणों के अनुपथ पथ पर पुण्य पवित्र की गई रजह धूल पुनीतः शुद्ध किया हुआ श्रीवत्स का लक्ष्मण चिन्ह किम क्या अगाह आपने प्राप्त किया है। भग सारे ऐश्वर्य या सारे सद्गुण भाजन आगार त्वम आप। तो अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे प्रभु आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी से कभी अनुरक्त नहीं रहते जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगी रहती हैं। अतएव आप उस पथ की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं जिन पर ब्राह्मण चलते हैं और अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम कथा वस्तु समझेंगे हैं। तो कितने लोग हैं जो डेली बैठते हैं क्लास में? 1 2 3 ये आधा 4 5। अच्छा ठीक है। तो कौन बोल रहा है श्लोक? श्लोक कौन बोल रहा है? 4 कुमार। किससे बोल रहे हैं? भगवान से बोल रहे हैं। 4 कुमार जो है भगवान से ये श्लोक बोल रहे हैं, है ना। तो श्लोक क्या बोल रहे हैं? श्लोक बोल रहे हैं कि आप कैसे हैं, यह माने जो आप ऐसे हैं। ताम विविक्त चरित रनुवर्तमानाम, जो लक्ष्मी देवी हैं आपकी पत्नी, तो वो जो है एकमात्र आपके प्रति अनुरक्त हैं और शुद्ध भाव से सेवा करती रहती हैं। ना अति आद्रियत, तो भी आप ज़्यादा आदर नहीं करते लक्ष्मी का। आपकी ऐसी महिमा है कि आप लक्ष्मी जी का ज़्यादा आदर नहीं करते, जबकि लक्ष्मी जी पूरी तरह से आपकी सेवा में लगी हैं। क्यों? परम भागवत प्रसंग, क्योंकि जो श्रेष्ठ भक्त हैं आप उनमें ज़्यादा आसक्त हैं। 4 कुमार क्या कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी जी में आसक्त नहीं हैं, आप भक्तों के प्रति आसक्त हैं। जो अच्छे भक्त हैं आपका गुणगान करते हैं, आप उनमें आसक्त रहते हैं और आप उनमें आसक्त रहते हैं और लक्ष्मी जी आप में आसक्त हैं। आप लक्ष्मी जी का ज़्यादा आदर नहीं करते। तो भगवान का कितना बड़ा गुण है कि उनकी ही पत्नी है लक्ष्मी, उनकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी उनका ज़्यादा आदर नहीं करते हैं। आप आसक्त रहते हैं अपने भक्तों के प्रति जो कि आपके गुणगान में लगे रहते हैं, है ना। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। लक्ष्मी को छोड़ करके भी कहाँ चले जाते हैं? जहाँ मेरे भक्त हैं, मेरा गुणगान करते हैं भगवान, है ना। सत्वम द्विजानुपथ पुण्य रजहा पुनीता, है ना। तो वो ऐसे आप जो है ब्राह्मणों के रास्ते में उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी धूल से पवित्र होते हैं, ये कैसे हो सकता है? आप ऐसा बोलते हैं अपने को। तो भगवान जो है 4 कुमारों को जो अभी तक बताते रहे, तो ऐसे ब्राह्मणों की बात कर रहे थे जो कि शुद्ध वैष्णव हैं। यहाँ द्विज की बात बताएं ना कि द्विज, तो ब्राह्मणों के 3 स्तर होते हैं। पहला द्विज, दूसरा विप्र, तीसरा वैष्णव। तो परम भागवत का मतलब है, परम भागवत का मतलब है कि ऐसे ब्राह्मण जो कि वैष्णव
के धरातल पर हैं, शुद्ध वैष्णव के धरातल पर हैं, परम भागवत प्रसंगा। और ऐसे परम भागवत वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अपने ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुएत्यं घ्रि रेणु भी, कि मैं उनके चरणों की धूल से पवित्र होने के लिए उनके पीछे पीछे चलता हूँ। तो चार कुमार कहते हैं कि आप इतनी, आपकी महिमा, आपकी तो इतनी महिमा है कि लक्ष्मी जी का भी आप आदर नहीं करते, जबकि वो आपकी सेवा में खूब लगी रहती हैं, है ना। और आप भक्तों के प्रति आप जो है इतने आसक्त रहते हैं, हाँ। तो आपकी इतनी महिमा, और फिर आप ये कहते हैं कि मैं उनके चरणों की धूल से पवित्र होने के लिए उनके पीछे पीछे चलता हूँ। जो भक्त है वो चलता है अपनी मर्जी से, और भगवान उसके पीछे भी चलते हैं। क्यों चलते हैं? उसके चरणों की धूल से अपने को पवित्र करने के लिए। तो भगवान ने ये 11वें स्कंद में उद्धव जी से कहा, और यहाँ भी कुछ कहा होगा, वो अभी मिलता नहीं है कि भगवान ने चार कुमारों से ऐसा कहा, लेकिन यहाँ पर चार कुमार ऐसा कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने भक्तों की चरण धूल से पवित्र होते हैं? आप तो पवित्रता के भंडार हैं, आप तो पवित्रता के समुद्र हैं, है ना। आप इतने पवित्र हैं कि लक्ष्मी जी का भी आप आदर नहीं करते हैं, और लक्ष्मी जी आप में अनुरक्त हैं, है ना। और श्रीवत्स लक्ष्मी की मंगा भग भाजन, तो आप श्रीवत्स का चिन्ह भी आपके छाती वक्षस्थल में है, और भग भाजन, हाँ आप भग भाजन हैं। सब प्रकार के भगों के जो है आप घर हैं, भंडार हैं। सब प्रकार के भग का मतलब 6 प्रकार के भग हैं: संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, भग भाजन स्तव। फिर आप ऐसा जो कहते हैं वो कहाँ तक सही है कि आप पवित्र होते हैं अपने भक्तों की चरण धूल से, अपने को आप पवित्र करते हैं, है ना। तो चार कुमार ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री भगवान अपने वैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मियों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, है ना। तो ब्रह्म संहिता में जो कहा गया है वो गोलोक धाम की बात है। गोलोक धाम में लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम। सहस्त्रशत, सहस्त्र का मतलब कितना है? 1000 है। सहस्त्र माने 1000, शास्त्रों का मतलब हजारों, सहस्त्र का मतलब 1000, ठीक है। और सत सहस्त्र, सत का मतलब कितना? 100। तो सहस्त्र सत का मतलब 100,000, 100,000 का मतलब कितना? 1 लाख, है ना। तो लक्ष्मी सहस्त्र शत, 1 लाख लक्ष्मियाँ के द्वारा आप सेवित हैं। तो गोलोक धाम में भगवान की ऐसी महिमा है। तो गोलोक धाम में और वैकुंठ धाम में इस दृष्टि से कोई अंतर नहीं कि वैकुंठ में भी जो है ऐश्वर्य की बहुत प्रधानता है। तो भगवान की सेवा जो है लाखों लक्ष्मियाँ करती हैं। अगर वैकुंठ में भी अगर कह दिया जाए तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में क्या है कि भगवान के पास तो एक ही लक्ष्मी है, लेकिन जो दूसरे भक्त हैं वही भगवान के जैसे रूप वाले होते हैं। जितने भक्त हैं भगवान के सेवक हैं वही भगवान जैसे रूप वाले होते हैं, और उनकी पत्नियां भी जो है लक्ष्मी जैसी सुंदर होती हैं, और वो भी उनकी पत्नियां भी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। तो वैकुंठ में भी कह सकते हैं कि लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। भगवान की पत्नी तो लक्ष्मी है ही हैं, बल्कि जो भक्तों की पत्नियां हैं वो भी जो है लक्ष्मी से कम नहीं, वो भी इतनी सुंदर, है ना। लेकिन भगवान उन लक्ष्मियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो भक्तों के जो है प्रति ज़्यादा आसक्त रहते हैं, है ना। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, किंतु समस्त ऐश्वर्यों से विरक्त रहने की भावना से वे उनमें किसी के प्रति भी अनुरक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान के 6 जो भाग हैं उनमें से एक क्या है?
विरक्ति भी है, विरक्ति भी है। तो भगवान का ये भी एक ऐश्वर्य है, विरक्ति भी है। तो विरक्ति के कारण इतनी सुंदर लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगे हैं और फिर भी वो उनमें विरक्त रहते हैं, अपने भक्तों से आसक्त हैं। कोई भक्त जो है बिल्कुल निर्धन हो, हैं, और उसके कपड़े भी जो है साफ नहीं है, कुछ जैसे भी हो, है ना, कि वो भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके साथ रहते हैं, उसके साथ रीझे रहते हैं। उसका जो कुछ भी बनाया है रूखा सूखा, वो भगवान को भोग लगाता है तो भगवान वो खाते हैं। लक्ष्मी जी के द्वारा बनाया हुआ कितना मतलब वो है स्वादिष्ट व्यंजन। लेकिन भगवान क्या करते हैं? हरि बोल। लखीकांत सुन रहे क्या मैं कह रहा हूँ? बताओ। है? हाँ, तो क्या है? सुन नहीं रहे ना पूरी बात। मैं बता, हाँ, आप बताओ क्या कह रहा मैंने? जोर से बोलो, जोर से। हाँ, और फिर भी भगवान क्या है, उसको छोड़ करके भी भक्तों का रूखा सूखा, यो में भक्त्या प्रयच्छति पत्रम पुष्पम फलम, तो यो में भक्त्या प्रयच्छति, रूखा सूखा भी देते हैं तो भगवान वो स्वादिष्ट रूप में खाते हैं। नहीं सुन रहे? है आपने ऐसे में लगा रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, सुनते ही नहीं कुछ भी। है सुदामा के तंडुल, है ना, वो कैसे खा रहे हैं, है ना। तो भगवान जो है भक्तों का रूखा सूखा भी जो है खाते हैं, और कैसे खाते हैं कि जैसे कभी मिला ही नहीं उनको, इतना स्वादिष्ट है कभी उन्होंने खाया ही नहीं, इस तरह से खाते हैं भगवान रूखा सूखा भी। तो विदुर जी की भी कथा आती है कि विदुर जी की पत्नी विदुरानी जो थी हैं, तो भगवान को प्रेम में क्या करती हैं कि केला का गोदा फेंकती जा रही हैं और छिलका दे रही हैं भगवान को, और छिलका भगवान खा रहे हैं बड़े प्रेम से। और जब विदुर जी आए, देखा कि अरे ये मेरी पत्नी क्या कर रही है, प्रेम में जो है ऐसी भूली है कि केला तो फेंकती जा रही है और छिलका भगवान को खिला रही है। तो फिर विदुर जी ने जो है वो केले धो करके फिर भगवान को खिलाए। तो भगवान कहते हैं इन केलों में उतना स्वाद नहीं मिल रहा मुझे जितना छिलकों में मिला था। तो ये भगवान का जो है गुण है, ये भगवान का गुण है कि लक्ष्मी की सेवा कभी जो इतना आदर नहीं करते जितना भक्तों का आदर करते हैं अपने, चाहे वो रूखा सूखा भी दें, उसको कैसे आदर पूर्वक खाते हैं जिसे कभी नहीं खाया, है ना। तो ये भगवान का गुण है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं: असीम संपत्ति, असीम यश, असीम बल, असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान, असीम त्याग। सारे देवता तथा अन्य जीव लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु उनकी पूजा करते हैं। अब देखो क्या, लक्ष्मी जी की कृपा पाने सब देवता लोग पूजा करते रहते हैं, और लक्ष्मी जी उनकी पर थोड़ी सी कृपा दृष्टि डालते हैं और फिर चली जाती हैं। तो चंचला है, लक्ष्मी चंचला कहता है, थोड़ा समय के लिए लक्ष्मी जी आती हैं और चली जाती हैं, है ना। और भगवान के पास स्थिर रहती हैं, जबकि भगवान ऐसे रहते हैं और देवता लोग ऐसे रहते हैं, तो भी उनको थोड़ी दृष्टि डाल करके और चले जाते हैं, चंचला है ना। और भगवान के साथ में भगवान ऐसे रहते हैं, स्थिरता से भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, है ना। तो ये जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सारे देवता और अन्य जीव लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो लक्ष्मी जी की पूजा, गणेश और लक्ष्मी गणेश की पूजा, विष्णु की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं करते, विष्णु लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी से पैसा मिलेगा, नारायण क्या फ़ायदा, नारायण की क्या ज़रूरत है, धन तो लक्ष्मी जी देती हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं सारे देवता और अन्य जीव लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो कहीं कई दुकानों में जो है लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है, लक्ष्मी जी की फ़ोटो होती है, वहाँ फूल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती चढ़ाएंगे, लक्ष्मी जी और गणेश, बस, है ना।
आगे फिर भी श्री भगवान उन लक्ष्मी के प्रति आसक्त नहीं रहते, क्योंकि अपनी दिव्य सेवा कराने हेतु वे अपनी असंख्य लक्ष्मियों को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो श्री भगवान का जो है यहाँ संपत्ति भी इतनी है। आगे कभी कभी लक्ष्मी को उन तुलसी दलों से ईर्ष्या होती है जो श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाते हैं। लक्ष्मी जी को तुलसी दलों से ईर्ष्या होती है भगवान के चरणों में। और लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? वक्ष में रहती हैं, भगवान के वक्ष में रहती हैं लक्ष्मी जी, और चरणों में तुलसी दल होता है। तो उनको ईर्ष्या होती है तुलसी दलों से, हैं, क्योंकि वे दल वहीं पर स्थिर रहते हैं और हटते नहीं, जबकि लक्ष्मी उनके वक्षस्थल पर स्थित रहते हुए भी कभी कभी उन अन्य भक्तों को प्रसन्न करने हेतु जाती रहती हैं। लक्ष्मी की पूजा करने वाले तो थोड़ा उनको दर्शन देने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए जाना है तो आना जाना पड़ता है। भगवान के हृदय में रहती हैं वो, लेकिन लक्ष्मी जी को आना जाना पड़ता है। और तुलसी दल जो है हमेशा भगवान के चरणों में पड़े रहते हैं, तो उनको ईर्ष्या होती है इन तुलसी दलों से कि मेरा जो है इतना सौभाग्य नहीं है। आगे लक्ष्मी को कभी कभी अपने असंख्य भक्तों को तुष्ट करने हेतु जाना पड़ता है। कभी इधर इस घर में, कभी उस घर में, कभी इस घर में उस घर में, असंख्य भक्त हैं लक्ष्मी जी के, तो जाना पड़ता है। किंतु तुलसी दल कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ते, इसीलिए श्री भगवान लक्ष्मी की सेवा की अपेक्षा तुलसी की सेवा की अधिक सराहना करते हैं। तो तुलसी का जो है ज़्यादा सम्मान भगवान करते हैं। आगे इसलिए जब श्री भगवान ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की अहेतु की कृपा से ही लक्ष्मी उन्हें नहीं छोड़ती, हाँ, तो ये श्लोक है 7वें श्लोक में ये है कि भगवान कहते हैं कि ये जो वैष्णव हैं तो इनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है कि लक्ष्मी मुझे नहीं छोड़ती, जबकि मैं लक्ष्मी का आदर नहीं करता। तो भगवान जो है मतलब इतने विनम्र है, भगवान इतने विनम्र हैं कि अपने से ज़्यादा बढ़ करके उन वैष्णवों को मानते हैं। ब्राह्मण हैं, यहाँ ब्राह्मण कहा गया ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण के 3 स्तर हैं। ब्राह्मण के 3 स्तर हैं। कौन कौन से स्तर हैं ब्राह्मण के? 3 स्तर हैं। हाँ, तो द्विज सबसे प्रारंभिक है, और विप्र उससे ऊपर, और वैष्णव उससे ऊपर। तो यहाँ पर जो जब ब्राह्मणों की बात होती है तो कौन से ब्राह्मणों की बात हो रही है? वैष्णव ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण। तो अब तो हम लोग जो है वैष्णव ही बोलते हैं, वैष्णव ही बोलते हैं। और भागवतम में जो है ब्राह्मण कहा गया है, तो ब्राह्मण का मतलब समझना चाहिए कि वो वैष्णव ब्राह्मण है। और ये वैष्णव ब्राह्मणों का जो है भगवान ने जो गुणगान किया कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने 4 कुमारों को लक्ष्य करके कहा कि आप लोगों के कारण जो है मेरी जो लक्ष्मी है वो मुझे नहीं त्यागती, जबकि मैं उन पर आदर नहीं करता तो भी नहीं त्यागती। तो कृपा वैष्णवों की मेरे ऊपर ऐसी। अब भगवान इतने विनम्र हैं, भगवान इतने विनम्र हैं, तो ये किन के प्रति इतने विनम्र, किन से बोल रहे हैं? 4 कुमारों से बोल रहे हैं। और 4 कुमार जो है अभी वैष्णव बन चुके हैं, वैष्णव ब्राह्मण बन चुके। इसके पहले ये जो है विप्र ब्राह्मण थे, 4 कुमार विप्र ब्राह्मण थे। विप्र का मतलब क्या है? जिनको कि शास्त्रों का ज्ञान है बहुत, तो विप्र हैं, विप्र ब्राह्मण थे, शास्त्रों का ज्ञान है, और ब्रह्म ज्योति में ही जो है वे भ्रमण करते रहते थे। ब्रह्म ज्योति को ही जो है सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लेकिन ब्रह्म ज्योति के अंदर ही वैकुंठ में जब वो प्रवेश करते हैं, और 4 जो द्वारपाल थे उन्होंने मना किया कि नग्न अवस्था में, हालांकि 5 वर्ष के बालक नग्न अवस्था में जा रहे हैं भगवान के पास, तो उन्होंने मना किया, तो उनको शाप दे दिया। और शाप दे दिया तो वो जो द्वारपाल हैं वो क्षमा मांगने लगे, और भगवान ने सुन करके कि कुछ विवाद हो गया है, तो भगवान स्वयं अंदर से द्वार में आ गए। और भगवान जो है मतलब कहते हैं कि आप लोगों ने जो शाप दिया इन द्वारपालों को वो उचित किया, और आप लोग जो है वैष्णव हैं, क्यों? वो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो अपने द्वारपालों
के लिए भी जो है अगर शाप मिल जाए आपके द्वारा तो भी आप लोगों का सम्मान मैं जो है आप लोगों का ज़्यादा सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप लोग वैष्णव हैं। अब वैष्णव कैसे बन गए? अभी तो विप्र थे। वैष्णव कैसे बन गए? विप्र थे और 4 कुमार विप्र थे और उसी में ही उन्होंने शाप भी दे दिया द्वारपालों को। लेकिन जब भगवान आए तो उनका रूप देखा, उनका सौंदर्य देखा तो दिमाग में बड़ा प्रभाव पड़ा और चार कुमारों ने जो है भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध ली तो अब क्या हो गए? वो पूरी तरह से वैष्णव बन गए। और जो वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त, वैष्णव भक्त होते हैं, उनके प्रति भगवान जो है ऐसी बातें बोलते हैं, इतनी विनम्रता की बातें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वे जो वैष्णव हैं वे भगवान, वो उनके अंदर घमंड नहीं आएगा कि नहीं हम इतने बड़े हो गए। वो जानते हैं कि भगवान विनम्रता के कारण बोल रहे हैं कि भगवान का गुण है। तो ये बात समझना चाहिए कि भगवान जो है सामान्य व्यक्ति से ऐसी बातें नहीं बोलेंगे। वो तो और अपने को समझेगा कि मैं तो और बड़ा हो गया, धार पर चढ़ जाएगा वो, है ना। तो भगवान ऐसे कहेंगे किसी व्यक्ति को, भाई तुम्हारी कृपा से लक्ष्मी जो है मुझे नहीं छोड़ती हैं, जबकि मैं लक्ष्मी पर आकर्षित नहीं हूँ, तो धार पर चढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन जब वैष्णव बन जाता है कोई तो उसका गुणगान होता है तो भी वह जो है उसकी विनम्रता बढ़ती जाती है। वो अपने अंदर नहीं गुण देखता कि मेरे अंदर कोई गुण है। तो 4 कुमार वैष्णव बन चुके हैं। तो ये वर्णन जो है पिछले अध्याय में आता है कि भगवान जैसे आए तो उनका रूप सौंदर्य देखा और फिर चरणों में चढ़ी तुलसी की सुगंध नासिका से गई और दिमाग में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ उनको। बड़ी बोल, क्या सुना? सो गए? कौन बताएगा? क्या सुना? हाँ, 4 कुमारों ने भगवान के चरणों में चढ़ी तुलसी दल की सुगंध सूंघी तो सूंघ करके वो दिमाग में पहुंची तो दिमाग में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया और क्या हो गए? वो वैष्णव हो गए। और उन्होंने फिर भगवान से ये कहा, ये पहले कह चुके भगवान से 4 कुमार हैं कि हमें जो है अगर नरक जाना पड़े, क्योंकि हमने यहाँ आकर के आपके द्वारपालों को शाप दे दिया, तो अब हमें अगर इस अपराध के कारण नरक जाना पड़े तो नरक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके चरणों में चढ़ी तुलसी की सुगंध हमको मिलती रहे नरक में भी। तो 4 कुमार इतने विनम्र हो गए हैं भगवान के दर्शन से, और भगवान इतने विनम्र हैं कि उनसे कहते हैं अरे आप जो है अगर हमारे द्वारपालों को शाप देते हैं तो शाप को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आप तो इतने महान हैं, आप लोगों की कृपा से ही मुझे जो है लक्ष्मी जी छोड़ती नहीं हैं, जबकि मैं उनका आदर नहीं करता। तो भगवान ऐसे सामान्य व्यक्ति से ऐसी बात नहीं बोलते, ऐसे भक्तों से बोलते हैं जो कि भगवान की महिमा को जानते हैं, और इससे जो है वो और अधिक महसूस करेंगे कि भगवान की कितनी महिमा है। तो 4 कुमार जो है भगवान की बात का जो है खंडन कर रहे हैं कि आप जो है हमारी कृपा से आपको जो है लक्ष्मी नहीं छोड़ती, बल्कि ये आपका गुण है कि लक्ष्मी जी आपको नहीं छोड़ती हैं। इसमें हमारी कृपा की कहाँ बात आ गई है? और जो आपने कहा कि आप भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं कि उनके चरणों की धूल से आप पवित्र हो जाएंगे, तो वो भक्तों के चरणों की धूल ना, तो ये यहाँ पर वो कहते हैं, तो भक्तों की चरणों की धूल से आप कैसे पवित्र होते हैं? आप तो जो है संपूर्ण पवित्रता के समुद्र हैं, संपूर्ण संपत्ति के समुद्र हैं, है ना। आगे इसलिए जब श्री भगवान ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की अहेतु की कृपा से ही लक्ष्मी उन्हें नहीं छोड़ती, तो हम ये समझ सकते हैं कि लक्ष्मी श्री भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट होती हैं, उन पर ब्राह्मणों के आशीर्वादों के कारण नहीं, है ना। तो जो भक्त लोग हैं वो समझते हैं कि नहीं, ये जो है भगवान हमें इतना सम्मान जो दे रहे हैं, तो ये सम्मान जो है हम इसके लायक नहीं कि हमें इतना सम्मान भगवान दे रहे हैं।
तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि ब्राह्मणों की कोई इसमें कृपा थोड़ी है कि लक्ष्मी जी भगवान को नहीं छोड़ दी। भगवान का ऐश्वर्य इतना है, भगवान के ऐश्वर्य के कारण लक्ष्मी नहीं छोड़ दी। जैसे कोई जो है कोई स्त्री है तो वो जो है ऐसे व्यक्ति की सेवा में लगी है जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, तो ऐसे लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में लगे हैं कि उनकी कितनी संपत्ति है। और लक्ष्मी जी को डर है कि अगर भगवान हमें अपनी सेवा से निकाल देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान अपने ऐश्वर्य के लिए किसी की कृपा पर आश्रित नहीं है, वे सदैव आत्मनिर्भर हैं। तो ऐसा अगर भगवान अपने भक्तों को ऐसा कहते हैं कि वे जो है मुझे पवित्र करते हैं, मैं भक्तों के द्वारा पवित्र होता हूँ, तो भक्त लोग ऐसा नहीं मानते कि नहीं भगवान ऐसा कह रहे हैं तो हम भगवान से ज़्यादा पवित्र हैं। तो 4 कुमार जो है चूँकि वैष्णव बन चुके हैं, अब जो है भगवान ऐसा कहते हैं तो वो उस बात को ना स्वीकार करके कहते हैं कि नहीं आपकी अलग महिमा है, हम जो है आपके सामने तुच्छ हैं, कुछ तिनका भी नहीं है आपके सामने। 4 कुमार इस तरह से कह रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान का एक कथन कि उनका ऐश्वर्य ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के आशीष के कारण है, अन्य लोगों को यह शिक्षा देने हेतु है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का आदर करें जो श्री भगवान के ही भक्त होते हैं। तो भगवान के भक्तों का जो है मतलब हमें आदर करना चाहिए। यहाँ विशेष बात यह है। और वो भी भक्त कैसे, वैष्णव भक्त है ना। ये नहीं कि हम भगवान के भी भक्त हैं और देवी के भी भक्त हैं और शंकर जी के भक्त हैं, सब देवताओं की भक्ति करते हैं और भगवान की भी भक्ति करते हैं, तो वो वैष्णव नहीं है। वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव कौन है, जो केवल भगवान की भक्ति करता है और सब देवताओं की भक्ति अपने आप होती है भगवान की भक्ति से। उदाहरण दिया गया इसके लिए, क्या उदाहरण दिया गया, कौन बताएगा। एक उदाहरण है, हाँ, वृक्ष की जड़ में जैसे आप सिंचन करते हैं, वृक्ष की जड़ में जैसे आप सिंचन करते हैं तो पूरे वृक्ष का सिंचन होता है, शाखाओं का, शाखाओं का और पत्तियों का, फूलों का, सबका सिंचन होता है जड़ में। उसी प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो भगवान के ही भक्त होते हैं। देवताओं का सम्मान कर सकते हैं लेकिन भक्ति करते हैं भगवान की, सेवा करते हैं भगवान की। तो भगवान की सेवा से सबकी सेवा हो जाती है ना। तो जहाँ पर ये बताया है ना, तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। निज पावन चरित से सेवा में रहती हैं निरंतर जो तत्पर, निज पावन चरित से सेवा में रहती हैं निरंतर जो तत्पर, उन श्री लक्ष्मी जी का भी नहीं करते आप विशेष आदर। उन श्री लक्ष्मी जी का भी नहीं करते आप विशेष आदर। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रभु प्रेम करें, आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रभु प्रेम करें। सब भजनीय जो गुण जग में आप ही उनको आश्रय दें, सब भजनीय जो गुण जग में आप ही उनको आश्रय दें। जहाँ तहाँ जो विचर रहे क्या उनके मार्ग की धूल ले, जहाँ तहाँ जो विचर रहे क्या उनके मार्ग की धूल ले, या श्रीवत्स का चिन्ह ही कभी पावन आपको कर सके, या श्रीवत्स का चिन्ह ही कभी पावन आपको कर सके, है ना। संपूर्ण जग की शोभा आप तब शोभा कौन बढ़ा सके, संपूर्ण जग की शोभा आप तब शोभा कौन बढ़ा सके। महिमा आपकी अति गुह्य है कौन है जो गान कर सके, महिमा आपकी अति गुह्य है कौन है जो गान कर सके, है ना। तो ये हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, चर्चा है या मंथन है, या मैं प्रश्न करूं। जी,
आदर नहीं देते ऐसा कुछ। हाँ, इनका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि लक्ष्मी जी भगवान की शुद्ध भक्त हैं और भगवान को जो है वो प्रेम देते हैं, तो ऐसा कैसे कि भगवान लक्ष्मी का अनादर करते हैं? नहीं, यहाँ पर भगवान की विरक्ति की बात आती है कि भगवान कितने विरक्त हैं। अब लक्ष्मी जी तो उनकी पत्नी है और उनको सम्मान मिल ही रहा है पत्नी का, और हृदय में भगवान के निवास करती हैं। लक्ष्मी जी भगवान के हृदय में निवास करती हैं, तो उनको तो पूरा सम्मान मिल ही रहा है ना। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई राजा है, अपनी पत्नी में अगर आसक्त हो जाता है तो प्रजा की देखभाल नहीं करता ठीक से, होता है कि नहीं? इसलिए मोदी का सबसे ज़्यादा शासन सफल है क्योंकि पत्नी नहीं है। योगी का शासन सफल है, पत्नी नहीं है। श्री राम ने भी सीता का त्याग कर दिया, तो इससे जो है प्रजा का जो है और ज़्यादा मतलब विश्वास बढ़ा। आप पत्नी में अगर आ सकते हैं, कोई पत्नी में आ सकता है तो फिर अपनी सेवा ठीक से कर नहीं सकता। तो यहाँ पर ये बताया जाता है, अच्छा प्रश्न है आपका, ये यहाँ पर ये बताया कि अगर भगवान जो है लक्ष्मी में आ सकते हैं और भोगने में अगर आ सकते हैं, तो फिर जो है अपने भक्तों से कैसे प्रेम कर सकते हैं? और यही होता है। कोई भी नेता हो, कोई भी बड़ा नेता हो, केजरीवाल तो शुरू में बड़ा उसने दिखाया कि भाई प्रजा की बहुत देखभाल कर रहा है, लेकिन फिर बाद में अपने भाई भतीजे के चक्कर में अपने शुरू हो गया सब। अब जो है उनका वो सब अटेंशन नहीं रहा प्रजा की देखभाल करने में। हाँ, अब उनकी भी इनकी सबकी जेब भरना है। लेकिन अगर मोदी जी की कोई पत्नी नहीं है तो फिर उनकी जेब खाली रहती है और सबकी जेब खाली रहती है। कोई अपनी जेब में पैसा नहीं रखते, पैसा ना अपनी जेब में भरते ना किसी की जेब में भरते हैं। योगी भी उनकी पत्नी नहीं है तो अपनी जेब में भी पैसा नहीं भरते ना किसी की जेब में पैसा भरते हैं। तो पत्नी के कारण फिर जो है बड़ा परिवार हो जाता है और सब जो है अपने रिश्ते नाते बन जाते हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान की विरक्ति ऐसी है, भगवान इतने विरक्त हैं कि वे जो है लक्ष्मी में आसक्त नहीं कि लक्ष्मी को भोगें। हाँ जी, प्रभुपाद ने भी पत्नी का त्याग कर दिया। तो प्रभुपाद ने भी मतलब कहा कि कोई सन्यासी होता है तो फिर प्रचार में वो कर सकता है, प्रचार कर सकता है। कोई सन्यासी होता है तो प्रचार कर सकता है, क्योंकि सन्यासी है तो उसके अपने घर की और जो है परिवार की फिर जो है कोई भार नहीं होता है, तो फिर वो भार लेता है लोगों को प्रचार करने का कि भाई जीवन समर्पण कर दिया। भगवान नाम के प्रचार में जीवन समर्पण करने वाले भक्तों की निंदा करना सबसे पहला अपराध है नाम। तो वो जीवन समर्पण कर सकते हैं अपना, है क्योंकि पत्नी है ही नहीं। तो जो लोग गृहस्थ होते हैं और पत्नी के साथ होते हैं तो वो भी जीवन समर्पण कर सकते हैं और पत्नी को भी लगा सकते हैं उस कार्य में। लेकिन पत्नी ना लगे हैं तो फिर प्रभुपाद ने पत्नी को छोड़ दी कि पत्नी नहीं लगना चाहती थी प्रभुपाद के थे प्रचार में, और अपनी फिर जो है मांगें और अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो जो है मतलब बताएगी अपने पति को कि मेरी ये आवश्यकताएं, मेरी ये मांगें हैं, ये मेरी मांगें पूरी करो, मेरी आवश्यकताएं पूरी करो, तुम तो मेरे पति हो, तुम्हारी सब जिम्मेदारी है। तो सब होता है। यहाँ पर लक्ष्मी जी जो है मतलब सबसे ज़्यादा भोगने की वस्तु हैं, लेकिन भगवान जो है लकीकांत क्या सुना, सुन रहे हो क्या? जोर से बोलो। हाँ माइक दो। हाँ बोलो। मतलब वो भोग का वो नहीं है। भगवान है ना प्रभु, भगवान कृष्ण जो और लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी हैं, उनका भोग का वो नहीं है। दैट भोक्ता वो है, लक्ष्मी के भोक्ता भगवान है। हाँ, भोग ये सुन नहीं रहा है, भोगता नहीं है। दैट ये नहीं सुन रहा कुछ भी। भोगता राम है तब साम। बताओ कौन बताएगा? महेश माइक दो इनको। मतलब तो सुनता नहीं ना, इतना मैं बोल रहा हूँ सुन नहीं रहा बिल्कुल। कौन बताए? हाँ आप बताओ।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि जो भगवान हैं वो अपना विरक्ति का स्वभाव दिखा रहे हैं कि हाँ। पत्नी होने के बावजूद भी उनका त्याग कर सकते हैं जब भक्तों की बात आएगी तो। हाँ इस प्रकार से राजा अपने पत्नी का परित्याग कर सकता है जब प्रजा की बात आएगी। हाँ। तो लक्ष्मी को छोड़ करके भगवान जो है अपने भक्तों की देखभाल करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, तो लक्ष्मी में आसक्त नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जी को सम्मान इतना मिल ही रहा है, भगवान की सेवा मिल ही रही है, तो वो जो है अलग, लक्ष्मी जी की अलग स्थिति है ना। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान जो है लक्ष्मी में आसक्त नहीं है। इसका मतलब है कि वे जो है अपनी आसक्ति, अपना जो प्रेम, अनुराग, स्नेह है, वो जो है अपने भक्तों पर दिखा सकते हैं। ठीक है ना। प्रभु जी, एक प्रश्न था हाँ जी। इसी को रिलेट करता हुआ था। हाँ जैसे प्रभु जी ने बताया कि लक्ष्मी को लेकर के भगवान परित्याग कर सकते हैं, हाँ लेकिन ऐसा ही एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जब भगवान उद्धव के बीच संवाद चल रहा होता है तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे से भक्त मुझे इतने प्रिय हैं कि मैं तुम्हारे से भक्तों के लिए ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ। तो लक्ष्मी का तो केस सॉल्व हो गया कि पत्नी हो तो परित्याग कर दिए, तो फिर ब्रह्मा जी और शिव जी का परित्याग करने की बात क्यों कर रहे हैं जबकि वो नहीं, तो परम वैष्णव हैं? वो ये कह रहे हैं कि नहीं, त्याग नहीं कर, उसमें वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उतने प्रिय नहीं हैं जितने आप जैसे भक्त हैं। मुझे न तथा में श्री न शंकर न संकर्षण यथा भगवान, ऐसा वो कह रहे हैं कि उतने प्रिय नहीं हैं। लक्ष्मी मुझे इतनी प्रिय नहीं है, बलराम जी मुझे इतने प्रिय नहीं है, शंकर जी मुझे इतने प्रिय नहीं है जितने आप जैसे भक्त मुझे प्रिय हैं। प्रभु जी, तो वो जो भक्त हैं उन भक्तों का और कोई है ही नहीं, उनका और कोई नहीं है, उनकी और कोई सुरक्षा है ही नहीं। तो ऐसे भक्त जो पूरी तरह से आश्रित हैं भगवान के प्रति और कोई उनका आश्रय है ही नहीं, तो भगवान बताते हैं वो मुझे ज़्यादा प्रिय है। और लक्ष्मी जी हैं और तो सुरक्षित हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, सब तो सुरक्षित हैं। तो भगवान ही बता रहे हैं कि अब इस भक्ति तो कोई सुरक्षा ही नहीं है, अनन्य शरण में उसने लिया हुआ है और सब संकटों के बीच घिरा हुआ है। तो भगवान उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। लक्ष्मी जी और शंकर जी और जो ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी, ब्रह्मा जी और बलराम जी, शेष जी, तो वे तो सुरक्षित हैं और पूरी सुरक्षा में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान ज़्यादा प्रेम करते हैं उनसे जिनका कोई है नहीं, उनके सिवा और कोई है ही नहीं। अपना घर परिवार छोड़ करके भी जो है वो भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो वो भगवान को ज़्यादा प्रिय है। और संकट पड़ता है तो वो इन सबको छोड़ करके स्वयं जो है संकट उनका दूर करते हैं, स्वयं जाते हैं उनका संकट दूर करने के लिए। अकबर ने भी बीरबल को एक बार इसी बात से चुनौती दी थी कि तुम्हारे जो भगवान हैं, अरे एक हाथी की रक्षा के लिए वो खुद आ गए, स्वयं आ गए हैं, तो रक्षा करवा देते, किसी से रक्षा करवा देते, है ना। और स्वयं आने की क्या ज़रूरत भगवान को, है ना। तो उस समय बीरबल ने कहा कि जहाँ पनाह है मुझे आपको समय दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। तो फिर अकबर को जो है वो बीरबल ने एक योजना बनाई। अकबर को पता नहीं चला, बेगम से जो है उन्होंने बातचीत की और शहजादा जो था अकबर का लड़का, शहजादा बोलते हैं, तो शहजादा की तरह एक जो है पुतला बनवाया, मोम का या किसी चीज़ का पुतला बनवाया। और अकबर को पता नहीं था, तो यमुना के किनारे जो है अकबर बैठे थे, उनकी बेगम साहिबा बैठी थी और उनके हाथ में वो पुतला था, शहजादा पुतला था। तो बीरबल भी वहीं पर थे, तो बेगम के हाथ से शहजादा ले लिया, अपने जो है गोद में ले लिया और घूम रहे हैं। अकबर सोच रहे हैं कि हाँ हमारा शहजादा है, बीरबल की गोद में सुरक्षित है, कोई बात नहीं। और बीरबल ने एकदम से जो है क्या किया, उसको जमुना जी में फेंक दिया, ऐसा दिखाने के लिए कि मैं हाथ से छूट गया। ओह, हाथ से छूट गया से। और अकबर ने जैसे देखा कि अरे हमारा शहजादा पानी में चला गया, तो तुरंत पानी में घुसे, तुरंत पानी में घुस करके और फिर वो पुतला ले आए। और बीरबल से कहते, बीरबल तुमने मुझसे ऐसी मजाक क्यों की, ऐसी मजाक तुमने क्यों की। तो बीरबल बोले, जहाँ बनाए आप
आपने अगर मान ली कि आपका शहजादा गिरा तो आप किसी को भेज सकते थे, आपको पानी में डूबने की क्या ज़रूरत थी? तो उन्होंने फिर उत्तर दिया कि इसी प्रकार से भगवान भी इसी प्रकार से, है ना। तो गरुड़ छोड़ करके भी, गरुड़ को भी छोड़ करके, कि गरुड़ भी देर लगाएंगे, तो कभी गरुड़ को छोड़ करके भी जो है आते हैं, गरुड़ में बैठ करके भी आते हैं, कभी गरुड़ को छोड़ करके भी आते हैं, कि भक्ति की जो है चिंता करते हैं। जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तो नंगे पैरों धाए, देखो देखो जी कन्हैया प्यारो बंसी बजाए। हमारे पिताजी जो है हम जब मैं छोटा था तो चारपाई में बैठते, अभी तो चारपाई इस तरह की होती नहीं, चारपाई में बैठ करके और पैरों के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर मेरे दोनों पैर में चढ़ा लेते थे और हाथ पकड़ करके पैरों से झुलाते थे और गाते थे, देखो देखो जी कन्हैया प्यारो बंसी बजाए। जब भक्तों, तो उसमें है कि जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तो नंगे पैरों धाए, तो इसमें भजन है इस तरह से। तो वो जो है मतलब ये भगवान की भावना ऐसी होती है कि अपने भक्त की रक्षा और अपने भक्त की सेवा करने में माता को भी जो है आनंद आता है। चाहे सेवा उसकी जो है माता जो है कि उसकी कई दासियां हैं, लेकिन तो भी अपने पुत्र की जो है खुद ही सेवा करना चाहती है, वो अपने खिलाना चाहती, पिलाना चाहती। माता यशोदा जो है कृष्ण को भी खिलाना चाहती, पिलाना चाहती हैं, सुलाना चाहती हैं, जबकि बहुत दासियां हैं। क्यों? प्रेम। उसी प्रकार से भक्तों से जब प्रेम होता है तो भगवान स्वयं उनके संकट को दूर करते हैं। ठीक है ना? तो प्रश्न का उत्तर हो गया ना? यस प्रभु, थैंक यू जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि जो वैष्णव होता है वो भगवान का ही सेवा करते हैं, देवी देवता का बोलता नहीं भक्त होना चाहिए। तो देवी देवता भी भक्त हैं, जो बताते हैं कि हम डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, वैष्णव के माध्यम से ही हम भगवान को सेवा करते हैं। तो देवी देवता को हम क्यों? देखिए, वो वैष्णव नहीं कहलाते। देवी देवता जो है वो वैष्णव नहीं कहलाते। वो भक्त तो जरूर हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है। जो देवी देवता हैं तो वो भक्त हैं। जैसे इंद्र हैं तो सब देवताओं के राजा इंद्र हैं। तो इंद्र का क्या हाल है कि भगवान को भूल ही रहते हैं, अपने ऐश्वर्य में भूल जाते हैं भगवान को, हैं। लेकिन जब संकट पड़ता है तो फिर भगवान को याद करते हैं। तो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा व्यक्ति जो है भगवान को याद करता है, जब दुख पड़े तो याद करता है भगवान को। ज़्यादा पुण्यात्मा है तो फिर आर्तो जिज्ञासु, तो जिज्ञासा भी होती है, तो वैसे भी भक्तों का संग करता है, तो वो और उन्नत है। तो देवता लोग जो है इतने उन्नत भक्त नहीं हैं, बहुत नीचे स्तर के हैं, जो कि पहली सीढ़ी में हैं कि कष्ट में भगवान को याद करेंगे। लेकिन जो और ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो कष्ट में तो भगवान को याद करता ही है, लेकिन वैसे भी जिज्ञासा करता है, तो भक्तों की संगति करता है, सुनता है, पूछता है, प्रश्न करता है, तो उसको जानने की इच्छा होती है, तो वो ज़्यादा पुण्यात्मा है। बताते हैं कि प्रभु जी जो इंद्र हैं जब वो बुलाते हैं भगवान को तो वो प्रकट होते हैं, और जो इंद्र हैं तो वे जो है अपराध भी कर बैठते हैं, भगवान का अपराध भी कर बैठते हैं अपने ऐश्वर्य के कारण। क्या हुआ, इंद्र की पूजा हो रही थी बहुत सालों से, इंद्र की पूजा हो रही थी बहुत सालों से, और ये बहुत बुरा हाल है इसका। सामने से ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, बहुत बुरा हाल है इसका। ये सुन नहीं सकता बिल्कुल। दिमाग, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ, तुम यहाँ आकर के भी ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे करते रहते। इससे वक्ता को भी जो है क्या है, बाधा पड़ती है। वक्ता जो सुनने वाले हैं वो जो है अगर नहीं सुने, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, अब कौन मतलब ऐसे बोलेगा, है ना। बोलने में जो है बड़ी मतलब होती है, शक्ति खत्म होती है बोलने की। तुम सुन नहीं रहे, तुम ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, बोलने की शक्ति खत्म होती है इससे। तुम किस लिए आए हो यहाँ? सुनने नहीं आए हो। मैं क्या बता रहा था?
इंद्र ने जो है, इंद्र को जो है जिस समय उनकी पूजा बंद हो गई, इंद्र की पूजा बंद हो गई, है ना। इंद्र को गर्व था, इंद्र को गर्व था कि उनकी पूजा हो रही है और वो पूजा अपनी ले रहे हैं। तो ये अपराध ये भी है, इंद्र का अपराध ये है कि जबकि जब देवताओं की पूजा होती है तो देवताओं की भावना ये होनी चाहिए कि वे जो है पूजा लेकर के भगवान को पहुंचाएं। जैसे टैक्स कलेक्टर होता है, टैक्स जो है वसूल करने वाला सरकारी आदमी होता है, तो टैक्स वसूल करता है लोगों से, तो फिर क्या करता है, वो टैक्स सरकार को देता है। लेकिन अगर वो टैक्स अपने जेब में रख ले, सरकार को ना दे, तो सरकार की नज़रों में वो चोर है। तो इंद्र जो है अपनी पूजा, हाँ, जो समझ रहे थे, इंद्र अपनी पूजा समझ रहे थे, वो भगवान की नज़रों में अपराध। और भगवान ने इंद्र का ये अपराध समझ करके इंद्र की पूजा बंद कराई, उनका गर्व भंग करने के लिए। और जब गर्व भंग हुआ तो इंद्र को बहुत क्रोध आया कि ये जो है कृष्ण तो एक बालक है, उसकी बातों में आकर के मूर्ख ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद करा दी। और कितना बड़ा अपराध किया कि इन सब ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए सामर्थ्य मेघों को आगे दे दी, नष्ट करने के लिए, है ना। कितना बड़ा अपराध। तो भगवान ने इंद्र को दंड नहीं दिया, लेकिन ब्रजवासियों की रक्षा की, पर्वत उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की, है ना। अब इंद्र को जो है जब उनका प्रयास विफल हो गया तो फिर इंद्र को डर लगा कि अब जो है मेरा तो बहुत अपराध हो गया। अब क्षमा मांगना चाहता है, लेकिन कैसे क्षमा मांगे, कौन सा मुंह लेकर क्षमा मांगो। अपराध जो है एक थोड़ा सा होता है, भूल से हो जाए तो क्षमा मांगी जाती, प्रभु जी भूल से अपराध हो गया, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई जो है, हाँ, मेरे सिर में डंडा मारे और जानबूझ के डंडा मारे, अब वो किस मुँह से वो माफ़ी मांगेगा, हैं? तो कैसे अब माफ़ी मांगे। तो फिर जो है जो कामधेनु गाय है गोलोक से, सुरभि गाय, तो उसके पीछे पीछे इंद्र चल रहे थे कि भगवान की जो है दृष्टि गाय के ऊपर पड़ेगी तो उनकी दृष्टि कृपा की दृष्टि पड़ेगी, तो कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर भी पड़ जाएगी। तो इंद्र जो है गाय के पीछे पीछे चल रहे हैं कि कृष्ण की क्रोध की दृष्टि जो है ना पड़े मेरे ऊपर, कि गाय को जब देखेंगे तो उनकी कृपा की दृष्टि पड़ेगी, तो मेरे ऊपर भी कृपा की दृष्टि पड़ेगी। इस तरह से इंद्र ने फिर क्षमा मांगी अपनी, हैं। तो कहने का मतलब है कि असुर तो नहीं है ये, जैसे रावण था, असुर था तो अपना गर्व छोड़ता नहीं, और भगवान गर्व नष्ट करते हैं तो असुर उस गर्व के साथ वो भी नष्ट हो जाते हैं, गर्व को छोड़ते नहीं। लेकिन जो देवता लोग हैं गर्व करते हैं और भगवान का अपराध करते हैं, या भगवान गर्व नष्ट करते हैं तो वो गर्व छोड़ देते हैं, तो गर्व नष्ट हो जाता है उनका, उनकी रक्षा हो जाती है। असुर में देवताओं में ये अंतर है, गर्व तो असुर भी करते हैं और देवता भी करते हैं। असुर भी अपराध करते हैं, देवता भी अपराध करते हैं। जब भगवान गर्व नष्ट करते हैं तो असुर गर्व को छोड़ते नहीं हैं, तो गर्व के साथ वो भी नष्ट हो जाते हैं। रावण ने अपना गर्व नहीं छोड़ा है, भगवान उसका गर्व नष्ट कर रहे हैं रावण का। उसके सब कुछ मंत्री हैं, पुत्र हैं, और संबंधी और पूरी सेना सब नष्ट कर रहे हैं भगवान, ये तो भी अपना गर्व नहीं छोड़ रहा है, तो अपने गर्व के साथ वो भी नष्ट हो गया। इंद्र को भी भगवान ने गर्व नष्ट किया, तो गर्व उसने छोड़ दिया तो गर्व नष्ट हो गया, उसकी रक्षा हो गई। ये अंतर है, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब प्रभु जी के मुख कमल से कृष्ण कथा सुनना हमेशा से बहुत बहुत प्यूरिफाइंग रहा है, शुद्ध करता है हमें। प्रभु जी का संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और शुद्ध भक्ति के अंगों का पालन करते हुए बीता है। तो आज के दिन स्पेशली प्रभु जी का आगमन हुआ और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सारी कथाएं बताई, एंड स्पेशली इतना अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन, लगभग 10-15 मिनट प्रभु जी ने क्वेश्चन आंसर सेशन भी लिया, सभी के डाउट्स क्लियर किए। एंड सबसे खास बात, प्रभु जी क्लास में कोई सो नहीं सकता। जैसी नींद आएगी मैंने क्या समझे क्या समझे आज वो। तो प्रभु जी का संग हमेशा से बहुत प्यूरिफाइंग रहा है। निवेदन रहेगा प्रभु जी इसी प्रकार से आते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। सो प्रभु जी के लिए हम लोग जोर से उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस चित्तामित्र प्रभु जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।